हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा, कल आप लोगों ने लम्स की वीडियोस देखी होंगी कि कैसे निगरान वज़ीर आज़म की हुई है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? उस्मान भी पहले आप शुरू करें फिर मैं। हाँ बिल्कुल, राय का क्या है, वो जो उन्होंने एक ही सवाल अच्छा लगा मुझे, जो उन्होंने मतलब इलेक्शन का पूछा था एक लड़के ने, तो वो सवाल को घुमा गए थे। वैसे वो कुछ खास जवाबात तो दे नहीं रहे थे, सवाल वो अच्छे कर रहे थे, बट मुझे तो नहीं लगता। जी, क्या राय है? मुझे तो ये लगता है कि तीनों ने सही सवाल किया, उनके ये सवाल करने बनते भी थे। हम उधर पढ़ने जाते हैं और ये लोग आते भी और लेट भी आते, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल सही बात है। मैं 2 पॉइंट इसमें बोलूँगी कि जो एक लड़के ने रेस किया था पॉइंट कि आप लेट आए हैं, जब आप एक इतने बड़े ओहदे पे हो और आप फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं तो आप फिर भी डिज़र्व करो कि आपसे अच्छे सवाल किए जाएं, तो ये सही बात है। आप उनका जो उस लड़की ने जो सवाल पूछा था कि हम यहाँ पे आप 50 मिनट से बैठे हुए हैं और आपने कहा था कि हम यहाँ पे 2:05 पे आएंगे, और वो हम पे एक पूरा 55 मिनट लेट आए थे। तो उस लड़की ने जब उनसे सवाल किया कि आप 55 मिनट लेट क्यों आए, तो उन्होंने जब बात आगे से पीछे घुमा दी, जबकि उनको कहना चाहिए था कि मैं आपसे माजरत हुआ हूँ, मैं आपसे मेरी गलती हो गई है। और उनको इल्म की कदर नहीं है, और उनको हमारे वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे, फिर भी उनको इल्म की कदर नहीं है। इस बात को बहुत अफसोस है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा। एक तो पहली बात तो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। उनको ये बात सोचनी चाहिए कि स्टूडेंट जो है तब का हमारा फ्यूचर उनके हाथ में है सारा, और आप ऐसी जगहों पे अपना टाइम मतलब देते नहीं हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कांपना और पानी पीना बार बार रुक रुक के, वो इस बात का सबूत ही था कि वो काफ़ी परेशान है। वो बार बार, अच्छा वो मज़े की बात है, फिर जवाब देते कहते हैं कि आप बच्चे डरे थे और मुझे आप पे खुशी इस बात की कि आपने बड़ा जोश में आके बोला। लेकिन जो भी है, उनको थोड़ा सा इस बात पे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मतलब यही होता है कि आपको एक पोस्ट मिली है और आप उस पर पूरा उतरें। जबकि आई डोंट थिंक सो कि हाँ, अलबत्ता ये बात है कि हमारे इमरान खान ने हमें इस बात का शऊर ज़रूर दिया है कि आपने किसी के आगे चुप नहीं करना। मैं ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं कि इनके क्या ख्याल है, इससे ज़्यादा शायद मुझे नहीं ख्याल के मुझे कहना पड़ेगा। इधर अभी एक और भाई है, इनसे भी हम पूछते हैं। इस बारे में बताना है जी। अच्छा, जो कल सानिया लम्स हुआ है उसके बारे में। जी, आप इस तरफ जरा आ जाए। सबसे पहले तो जो कल सानिया हुआ है उसमें दहशतगर्दी हुई है, स्टूडेंट ने की है। इनके मुताबिक दहशतगर्दी है ना, तो उसकी मजम्मत करते हैं। उसके बाद ऑन अ सीरियस नोट, आई एम हैप्पी दैट टुडे स्टूडेंट आर नॉट लिमिटेड टू दिस सिलेबस टाइप शीट, कि कम अज़ कम उनके पास इतना नॉलेज था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से क्वेश्चन किए, वो इस काबिल थे। और मेरे ख्याल में ये उनके पास ये नॉलेज पहले भी था, लेकिन उनके पास वो करज नहीं था कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर के सामने या किसी के सामने वो क्वेश्चन पूछ सकें। जी जी। तो वो एक बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना वो शायद वीगो डाला आ जाए मुझे उठाने। तो ये है, सारे डरते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जी जी। उन्होंने वो करज दिया अपनी यूथ को, जिसकी वजह से आई एम अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स एंड थम्स अप फॉर दैट। अच्छा, सबकी बात एक ही है कि इस यूथ को अगर अवेयरनेस दी है तो सिर्फ इमरान खान ने ही दी है। अभी चलते हम किसी और के पास और उनसे भी पूछेंगे, इंशाल्लाह उनकी राय लेंगे। वालेकुम सलाम। आपने कल वीडियोस देखी होंगी लम्स यूनिवर्सिटी की, बच्चों ने जो क्वेश्चनिंग की है, आपकी क्या राय थी उस बारे में, या आपका कोई सवाल था उनसे? एग्जैक्टली इस बात ने ये बात तो बता दी कि पाकिस्तान की यूथ हर चीज़ के बारे में अवेयर है। ये यूथ जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है। इसको मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक बात करूँगी। असूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी, कि अपनी हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। वहाँ आने वाले वहाँ जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ये बात तो इंश्योर कर दी है कि ये मुल्क सेफ हाथों में नहीं है। ये मुल्क, जो बंदा इस मुल्क को प्रमोट कर सकता था, इस मुल्क की यूथ को जिसने बोलने की हिम्मत दी है और जो जिसने इंस्पिरेशन दी है, वो उस लोग को तो इन्होंने फ़िलहाल बंद किया हुआ है। और ये कहते हैं कि ये वाम भी नहीं बोलेगी, यहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं है, यहाँ के यूथ को कुछ पता नहीं है। बेसिकली हम उस कंट्री के हैं लोग हैं, बदकिस्मत समझे इसे या खुशकिस्मती समझे, जहाँ यूथ सबसे ज़्यादा है। और यहाँ की यूथ को अगर इस बात ये तो बता दिया कि अगर आप यहाँ की यूथ को थोड़ी सी अवेयरनेस दें, उसे अच्छी एजुकेशन थोड़ी सी दें, तो आप जो है ये कंट्री बोल सकती है। इस मुल्क के लोग बोलेंगे, अपने हक़ के लिए बोलेंगे। उन्होंने ये तो बता दिया कि आप एक यूनिवर्सिटी, एक एजुकेशन की रिस्पेक्ट क्या है। उसने ये जो क्वेश्चन किया कि आप लेट आए हैं, उस बात ने ये तो कर दिया कि हमारा VIP कल्चर है जो 70 सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। आप कोई भी कंपटीशन देख लें, कुछ भी इवेंट देख लें, उसमें गेस्ट यही लोग होते हैं। यही लोग जो इस मुल्क की बेड़ियों पे बैठे हुए हैं, वही लोग गेस्ट होते हैं, और वही लोग जो है
जो यहाँ की पढ़ी लिखी या बाशऊर माशरा है उसको वेट कराते हैं कि आप लोग वेट करें, हम आ रहे हैं 20 मिनट भी। अगर वो उन्होंने कहा कि वो कैबिनेट के इजलास में थे और इस वजह से लेट हुए, तो फिर कैबिनेट का इजलास ज़्यादा ज़रूरी है ना। फिर मुल्क को बेहतर करने का अगर वो सोच रहे हैं तो करें ना, ताकि इस कौम की यूथ को भी पता चले कि अगर वो कैबिनेट के इजलास में थे तो वो कुछ ज़रूरी काम करके आए हैं, हमारी ज़िंदगी में उसका असर नज़र भी आए। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। बेसिक एजुकेशन तो मिल नहीं रही रहा यहाँ लोगों को। कितने लोग हैं जो कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटियों तक नहीं आ सकते सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से। फाइनेंशियल क्राइसिस देखें, फीसिस देखें, ये चीज़ें तो ये लोग कंट्रोल कर नहीं रहे। बाकी ये लोग कर क्या रहे हैं? कौन से फिर कैबिनेट में बैठ के आला इजलास हो रहे हैं और क्या बातें आपको यूथ को बता रहे हैं। वालेकुम सलाम। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी और आप प्लीज़ जवाब दे दीजिएगा कि आपने शायद कल वाली वीडियोस देखी होंगी जो लम्स यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर गया और बच्चों ने सवालात किए हैं उनसे। आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरी तो ये राय है कि अगर वो लेट चला ही गया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो गया, इंसान ही है, इस तरह नहीं करना चाहिए कि लेट गया है तो बस शुरू हो जाओ। हम भी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होते, कोई भी नहीं होता, तो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। कल आपने वो वीडियोस देखी होंगी लम्स यूनिवर्सिटी की जो निगरान वज़ीर आज़म गया है और उसने बच्चों ने सवालात किया। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरे ख्याल से कि वो हम जैसे एजुकेटेड स्टूडेंट्स को मतलब इस तरह से बातों में नहीं लगा सकते, और मतलब अगर हम एजुकेशन वाकई में हासिल करते हैं तो हम इन सारी चीज़ों से, सारी करप्शन को ओवरकम कर सकते हैं इंशाल्लाह। और आप क्या राय है? मुझे तो ये लगता है कि तीनों ने सही सवाल किया, उनके ये सवाल करने बनते भी थे। हम उधर पढ़ने जाते हैं और ये लोग आते भी और लेट भी आते, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल सही बात है। मैं 2 पॉइंट इस पर बोलूँगी कि जो एक लड़के ने रेस किया था पॉइंट कि आप लेट आए हैं, जब आप एक इतने बड़े ओहदे पे हो और आप फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं तो आप फिर भी डिज़र्व करो कि आपसे अच्छे सवालात किए जाएँ, तो ये सही बात है। I also agree with friends. वालेकुम अस्सलाम। आपने कल जो लम्स की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने सवालात किए हैं प्राइम मिनिस्टर से, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में मेरी राय ये है कि स्टूडेंट्स ने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन पूछे थे। एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर को या स्पेसिफिकली कोई भी अगर हाई रैंक पे पर्सनैलिटी बैठी है तो उसको इन सारी चीज़ों का स्पेसिफिकली वक्त का उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का टेक केयर करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर वो किसी भी जगह विजिट करने के लिए जा रहा है तो ही शुड बी प्रिपेयर कि उससे किस तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है और उसके पास इतना कॉन्फिडेंस इस चीज़ का, ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो इन सारे सवालों के जवाब दे सके।